नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आज हम मैथ का एक बहुत छोटा सा टॉपिक सीखेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे संख्या लिखी हुई 12, 12 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं, जैसे 12 है, 12 किसी एक और 12 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा भी और संख्याओं से कट जाएगा। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा वो सब उसके गुणनखंड कहलाएंगे। देखिए 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। 12 के कितने गुणनखंड, 12 के टोटल 6 गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए 96 के, 96 किन किन संख्याओं से कट जाएगा। देखिए 96 को गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 48, 2 से भाग करेंगे फिर 24 आएगा, 2 से भाग करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और फिर 3 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो 2 की पावर 5, 3 आएगा 1 बार, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। टोटल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ पावर कितनी है 5, तो 5 में 1 बढ़ा देंगे। ऐसी यहाँ पावर है 1, 1 में 1 बढ़ा देंगे, तो 5 और 1 कितने 6, 1 और 1 कितने 2, आपस में गुणा कर देंगे। तो टोटल 96 गुणनखंड कितने, 96 गुणनखंड आएंगे 12। देखिए कैसे लिखा हुआ है 96, 96 किन किन संख्याओं से कट जाएगा। 96 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 12 से, 8 से, 24, 16, 32, 48, 96 और 6 से। तो देखिए 96 1 2 3 4 12 8 24 16 32 48 96 और 6 इतनी संख्याओं से कट जाएगा। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्याएं हैं। तो देखिए टोटल फैक्टर कितने आए, टोटल फैक्टर आ जाएंगे 12। इस प्रकार 96 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 12। 240 संख्या लेते हैं हम, 240 के गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग करेंगे ये 120 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे 60 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे 30 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे 15 बार में कटेगा, 3 से भाग करेंगे 5 बार में आएगा, 5 से भाग करेंगे 1 बार में। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 3 आया है 1 बार, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। 5 आया है 1 बार, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल फैक्टर देखिए कितने आएंगे, कुल गुणनखंड पावर में 1 बढ़ा देंगे। 2 की पावर 4 है, 4 में 1 बढ़ाओ 5, यहाँ 3 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा देंगे ये 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 240 के कुल फैक्टर कितने हैं, 240 के कुल फैक्टर आएंगे 20। अब देखिए इसी में एक और पूछता है कि सम गुणनखंड कितने, इवन फैक्टर। देखिए जब सम गुणनखंड पूछे जाएंगे, सम गुणनखंड जब पूछे जाएं तो इवन की पावर को ऐसे ही लिखा जाएगा। जो इवन संख्या होगी उसकी पावर को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और जो विषम संख्या होगी उसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे। जब सम गुणनखंड को पूछा जाए, टोटल गुणनखंड पूछे जाएंगे तो सभी की पावर में 1 बढ़ाना है। सम गुणनखंड पूछे जाएंगे तो जो सम संख्या है उसकी पावर जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। 2 की पावर 4 है, इसको 4 ही लिख दिया जाएगा। बाकी जो और पावर है उनमें 1 1 बढ़ा देंगे। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या 3 है, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो गए। ऐसी 5 है, 5 की पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे, ये 2 हो जाएंगे। ध्यान रखना कि सम संख्या के गुणनखंड में सम संख्या की पावर जैसी है वैसी ही लिखी जाएगी, और जो विषम संख्या है उसकी पावर में 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो विषम संख्या 3 है, इसकी पावर यहाँ 1 है, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। 5 है, ये 5 की पावर 1 है और पावर में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसलिए सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड आ जाएंगे 16। ऐसे ही विषम गुणनखंड पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे ही विषम गुणनखंड पूछे जाते हैं। विषम गुणनखंड में क्या होता है, जो सम वाली पावर है उसको हटा दिया जाएगा, सम संख्या को हटा दिया जाता है। बाकी जो विषम है उसमें 1 1 बढ़ा दिया जाएगा, सम संख्या की पावर को हटा दिया जाता है। सम गुणनखंड में क्या होता है, सम संख्या की पावर को वैसा ही लिखा जाता है और विषम वाली में 1 1 बढ़ाया जाता है। विषम गुणनखंड में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही है कि विषम निकालनी है, तो सम संख्या को हटा ही दिया जाएगा। 2 की पावर 4 है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दिया जाएगा। बाकी जो विषम संख्याएं हैं 3 और 5, इनकी पावर में 1 1 बढ़ाएंगे। तो 3 की पावर 1 थी, 3 की पावर में 1 बढ़ाएंगे, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर में 1 बढ़ाएंगे, ये 2 हो जाएगा। और आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार विषम गुणनखंड आ जाएंगे 4। ऐसे ही देखिए प्राइम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड।
देखिए अविभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अविभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ पावर को आपस में जोड़ा जाएगा, सिर्फ पावर को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 2 की पावर कितना 4, तो एक बार 4 लिखा जाएगा। 3 की पावर 1 थी तो 1 बीच में प्लस लगाएंगे। ऐसे ही 5 की पावर 1 तो पावर 1, सभी पावर को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 4 1 5 और 1 6, इस प्रकार अविभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 6। एक और लेते हैं समझने के लिए 360। देखिए 360 का निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे ये 18, 180 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे फिर 90 बार में कटेगा, 2 से भाग करेंगे 45 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग करेंगे 15 बार में कटेगा, 3 से भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा। ऐसे 2 की पावर कितनी आएगी 1 2 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। देखिए टोटल फैक्टर निकालने के लिए जब हम टोटल फैक्टर निकालेंगे तो सभी की पावर में 1 बढ़ाएंगे। 2 की पावर 3 है, 3 में 1 बढ़ा दो 4, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 5 की पावर 1 है, 1 में 2 बढ़ा देंगे, 1 में 1 बढ़ा देंगे, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा देंगे। तो देखिए ये 2 हो जाएगा। ऐसी 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, टोटल फैक्टर आ जाएंगे 24। सभी की पावर में 1 1 बढ़ा देंगे। यहाँ 3 लिखा था, पावर में 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, 2 लिखा था 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 1 लिखा था 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। सभी के आपस में गुणा कर देंगे 24 हो जाएंगे टोटल। इसी प्रकार देखिए समगुणनखंड, देखिए समगुणनखंड में जो सम संख्या है उसकी पावर को वैसे ही लिखा जाएगा। तो सम संख्या कितनी है 2, इसकी पावर को ऐसे ही लिख दो 3। और जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 1 बढ़ा देंगे। विषम संख्या की पावर में 1 1 बढ़ाओ। विषम संख्या 3 है, इसकी पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। आपस में गुणा कर देंगे, 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, सम गुणनखंड आएंगे 18। ऐसी देखिए विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में सम संख्या को लिया ही नहीं जाएगा, सम संख्या की कोई पावर नहीं ली जाएगी, सिर्फ विषम संख्या की पावर ली जाएगी। तो देखिए सम संख्या की पावर कितनी है 3, इसको हटा दिया जाएगा। अब विषम गुणनखंड निकालते समय जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 1 बढ़ा देंगे। 3 की पावर 2 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 गुणा। ऐसी 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, इसलिए विषम गुणनखंड आ जाएंगे 6। विषम गुणनखंड की संख्या आएगी 6 आएगी। ऐसी देखिए अविभाज्य गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते समय सभी की पावर को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या को निकालते समय सभी की पावर को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ 3 लिखा है, ये 2 लिखे हैं, ये 1 लिखे हैं, तो 3 2 और 1 को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 3 2 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार अविभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी, अविभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 6।